अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने प्रीवियस कोर्स में लेक्चर एस्को माइकोटा के अबाउट जो था देखा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने एस्को माइकोटा के कुछ जनरल करैक्टर्स जो थे उनको डिस्कस किया था। आज जो हमने एस्को माइकोटा की ऑर्डर स्टडी करना है वो है पिज़ाइज़ेल्स। और अगर आप अपनी कोर्स आउटलाइन को देखें तो आपकी कोर्स आउटलाइन में आपने फंगल सिस्टमैटिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मिक्सोमाइकोटा, कार्ट्रीडियोमाइकोटा, ज़ाइगोमाइकोटा, ऊमाइकोटा पढ़ लिया और एस्कोमाइकोटा के जनरल करैक्टर्स जो थे उनको डिस्कस किया। और आज हम एस्कोमाइकोटा के अंडर जो ऑर्डर है पिज़ाइज़ेल्स उसके जनरल करैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ये आपकी कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन से ही स्टार्ट करेंगे। एस्कोमाइकोटा की जो क्लासिफिकेशन है उसी से स्टार्ट करेंगे, बल्कि हमारा जो ऑर्डर है पिज़ाइज़ेल्स तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले जो क्लास है उसको देख लेते हैं। हमारे पास जो ऑर्डर है वो पिज़ाइज़ेल्स है और क्लास है पिज़ाइज़ोमाइसीड्स, जिसकी के डिवीजन है एस्कोमाइकोटा, जो कि प्रीवियसली बिलोंग करता है फंजाई से। और ये जो फंजाई से क्यों बिलोंग करती है ये क्लास, क्योंकि इनकी सेल वॉल जो है वो काइटन से मिलके बनी होती है, जिसकी वजह से ये किंगडम फंजाई में लाए करते हैं। और इसमें टोटल हमने जो है वो 2 ऑर्डर्स पढ़ने हैं, पिज़ाइज़ेल्स और एरिसाइफेल्स, जिसमें कि हम पिज़ाइज़ेल्स इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जी हम जनरल करैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं कुछ पिज़ाइज़ेल्स के। तो पिज़ाइज़ेल्स के जनरल करैक्टर्स जो हैं, इसकी आलमोस्ट 16 फैमिलीज़ हैं, जिसमें अबाउट 200 जेनरा हैं और 16,000 से ज़्यादा जो हैं इसकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ये हमारे पास जो करंट डाटा है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम। उसके अलावा जो ये क्लास है, जो एस्कोमाइसीड्स है हमारे पास, प्रोड्यूस मोस्टली एपोथीशियल एस्कोकार्प। तो एपोथीशियल एस्कोकार्प ऐसा एस्कोकार्प है जो कप शेप्ड होता है या सॉसर शेप्ड या कुशन शेप्ड, जिसमें से आप कप शेप का भी पता है, सॉसर शेप का भी पता है, कुशन शेप का भी पता है, और सॉसर शेप भी हमने देखा था इस तरह जो कि कप ऑफ टी की तरह जो है इसके अंदर प्रेजेंट था। ठीक है। और ये क्लास एस्कोमाइकोटा का जो है सबसे हम कह सकते हैं कि जो एस्कोकार्प का स्ट्रक्चर है या एसाई का जो स्ट्रक्चर है वो इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। और एक जो है इसका सबसे जनरल करैक्टर जो है वो है सॉसर। बेसिकली जो कप शेप एक कप ऑफ टी जो होती है उसकी तरह का इसका जो है वो स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास सॉसर शेप में जो हाइमीनियम होती है, जो कि हमारे पास फर्टाइल लेयर होती है, वो हमने कल थैलस के स्ट्रक्चर में देखा भी था कि जो हमारे पास हाइमीनियम है वो एक्सपोज्ड होती है। हाइमीनियम क्या है? बेसिकली हाइमीनियम हमारे पास एक फर्टाइल लेयर है जिसके अंदर एसाई हैं। जो एसाई हैं उनको बेसिकली हम हाइमीनियम कहते हैं, और ये एक्सपोज्ड है एनवायरनमेंट के साथ, और इसके अंदर जो है हमारे पास स्पोर्स लगते हैं। ठीक है। उसके अलावा इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो क्या है, उसके अंदर क्लेस्ट्रोथीशियल एस्कोकार्प है। तो क्लेस्ट्रोथीशियल एस्कोकार्प या थैलस भी आपको याद होगा कि इस तरह पूरी एक बॉल लाइक इनक्लोज्ड बॉडी थी। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एसाई जो थे वो इनक्लोज थे, और उन एसाई के अंदर हमारे पास जो थे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स जो थे प्रोड्यूस हो रहे थे। तो क्लेस्ट्रोथीशिया के अंदर किसी भी किस्म की ओपनिंग नहीं थी, और जो क्लेस्ट्रोथीशियल एस्कोकार्प था वो बिल्कुल ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर जो था रिप्रेजेंट कर रहा था। देयर वर क्लोज फ्रूटनिंग बॉडीज़ हैविंग नो ओपनिंग एंड दे लुक लाइक ट्यूबर्स। उसके अलावा जी हम बात करें इसके और एस्कोमाइकोटा के मेंबर की कुछ एक बेसिक डिफरेंस की कि किस वजह से हम इनको एस्कोमाइकोटा कह रहे हैं। तो इसके अंदर जो एसाई का स्ट्रक्चर है दैट इज़ द मेन करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस ग्रुप। एसाई क्या है? एसाई एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। एस्कस जो है सिंगुलर हम यूज़ करते हैं। एसाई के अंदर क्या है कि हमारे पास स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको कि हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं, और ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं ये हमारे पास सेक्सुअली रिप्रोड्यूस स्पोर्स होते हैं। अब जो स्पोर्स हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। स्पोर्स तो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ शेप्स, बट द एसाई आर ऑफ 2 टाइप्स। या तो वो ओवॉइड होंगे या फिर सिलेंड्रिकल होंगे, या तो बिल्कुल ही वो सिलेंड्रिकल टाइप दिखाई देंगे, या फिर वो आपको थोड़े से ओब्लोंग्ड या थोड़े से ग्लोबोज से दिखाई देंगे। उसके बाद जी हम बात करेंगे पैराफाइसिस की। तो पैराफाइसिस जो है ये हमारे पास कुछ स्टीराइल स्ट्रक्चर हैं दैट इज़ प्रेजेंट इन हाइमीनियम अलोंग स्काई। हमने देखा था कि जो एसाई
हैं, एसाई के साथ कुछ स्टीराइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे जिनको कि हम पैराफाइसिस कहते हैं। इसको फर्दर मैं आपको डायग्राम से डिफ्रेंशिएट भी करूँगी। तो स्टीराइल स्ट्रक्चर हैं, इनके अंदर किसी किस्म के स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, बल्कि हाइमीनियम जो है वहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और पैराफाइसिस में जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं हमारे पास, कुछ हम इसके मेंबर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये कप शेप्ड फंजाई है। उसके बाद ये हमारे पास जो है ये क्लेस्टोथीशियल फंजाई है। बाकी जो सारी की सारी हमें नज़र आ रही हैं ये एपोथीशियल फंजाई हैं। ये जो कप शेप्ड फंजाई है, इसमें ये जो आपको सेंटर का पोर्शन नज़र आ रहा है, या ये सब ये पिज़ाइज़ेल की स्पीशीज़ है। तो ये इसका हाइमीनियम है, ये जहाँ पे मैंने इसको रेडिश सा किया ये इसका हाइमीनियम है। और इसका हाइमीनियम आप देख सकते हैं कि हाइमीनियम जो है वो एक्सपोज्ड है इन्वायरमेंट के अंदर। और हाइमीनियम क्या है, ये एक फर्टाइल लेयर है जिसके अंदर के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ये हाइमीनियम है, इसके अंदर जो है ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और जो क्लेस्ट्रोथीशियल है हमारे पास फंजाई, उसके अंदर जो स्पोर्स होंगे वो इस ट्यूबर लाइक हाइमीनियम जो है वो एक्सपोज नहीं होगी। और जो है क्लेस्ट्रोथीशिया के अंदर जो है क्लोज्ड होंगे, अंदर जो है वो स्पोर्स क्लोज्ड होंगे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे एपोथीशियल और क्लेस्ट्रोथीशियल जो फ्रूटनिंग बॉडीज़ हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। ये हमारे पास मॉर्केला है। मॉर्केला पे हमने कल भी बात की थी कि मॉर्केला जो है ये मोस्ट एक्सपेंसिव और एडिबल जो है एस्कोमाइसीड्स का मेंबर है। उसके अलावा भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, पिज़ाइज़ेल्स की जो स्पीशीज़ हैं वो बताई गई हैं। तो ये डायग्राम जो है वैरायटी ऑफ इमेजेस है इसके अंदर, और यहाँ पे पिज़ाइज़ेल की स्पीशीज़ के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, और वो कलर में भी इनके अंदर डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, स्पीशी की रेंज में भी प्रेजेंट है, और वो सारी की सारी डाइवर्सिटी ये जो हम गूगल इमेजेस में देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एपोथीशिया के स्ट्रक्चर की। ये हमारे पास एक ड्राइंग है एपोथीशियम की। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एपोथीशियम की ड्राइंग है, ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एपोथीशिया है। ये कोई इमेच्योर यंग एपोथीशिया है, ये एपोथीशिया का स्ट्रक्चर है। और ये जो आपको लाइनिंग नज़र आ रही है ये सबस्ट्रेटम है जिसके ऊपर के एपोथीशिया ग्रो किए हुए हैं। और ये आपके पास एक मेच्योर एपोथीशिया का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैंने एम भी लिख दिया, तो ये आपके पास जो है मेच्योर एपोथीशिया का स्ट्रक्चर है। जबकि आप बी डायग्राम में आ जाएं तो ये जो एपोथीशियम के अंदर वाली हाइमीनियम की लेयर है, ये बी डायग्राम जो है ये हाइमीनियम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। अब हाइमीनियम में आप देख सकते हैं कि जो इसका इंटरनल पार्ट है हाइमीनियम, ये सारी जो लेयर आपको नज़र आ रही है इसको हम बोल रहे हैं हाइमीनियम। हाइमीनियम के अंदर आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाते हैं एस्कस, और एस्कस के अंदर माइटोसिस और मियोटिक डिवीजन्स के थ्रू क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, एस्कोस्पोर्स। और ये जो आपको लंबे लंबे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं पैराफाइसिस, जो कि स्टीराइल हेयर है। अब मैंने आपको अभी स्टार्ट में पहली स्लाइड पे भी हमने बात की थी कि जहाँ पे हाइमीनियम और पैराफाइसिस जो हैं वो अलाइन हुए होंगे तो उस रीजन को हम क्या कह रहे हैं, सब हाइमीनियम। जहाँ के पैराफाइसिस और जो आपके पास हाइमीनियम है वो एक्सपोज हो रहे हैं, और हाइमीनियम क्या है, एसाई जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, या वो फर्टाइल लेयर जहाँ पे एस्कस प्रेजेंट है उसको हम हाइमीनियम बोल रहे हैं। उसके बाद इसी एपोथीशियम का हमारे पास जो है एक्चुअल क्रॉस सेक्शन प्रेजेंट है पिज़ाइज़ा की स्पीशी का या एपोथीशियम की स्पीशी का। तो ये हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास एक्चुअल क्रॉस सेक्शन है, तो जो इसकी आपको ऊपर वाली लेयर नज़र आ रही है ये इसकी जो है हाइमीनियम लेयर है, ठीक है। ये जो है सब हाइमीनियम लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। ये इसका सबस्ट्रेटम के साथ एक्सपोज्ड पोर्शन है, और जो है इसकी जो आउटर कवरिंग है, ये जो बाहर वाली हमें लेयर नज़र आ रही है, इसको हमने कल भी कहा था कि इसको हम एक्जीप्यूलम बोल रहे हैं। और ये इसका जो है सबस्ट्रेट का पोर्शन है जहाँ पे ये अटैच्ड होगी। उसके बाद हम एक स्पीशी जो है पिज़ाइज़ेल की, उसका एक मैग्नीफाइड वर्जन देखेंगे पिछली ही पिक का। पहले हमने एपोथीशियम का स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने उसका एक माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन देखा, और अब हम जो है ये मैग्नीफाइड वर्जन देख रहे हैं उस पिक्चर का। इसमें आपको नज़र आ रही होंगी स्वोलन टिप ऑफ पैराफाइसिस। जो पैराफाइसिस हैं उनकी आपको स्वोलन टिप नज़र आ रही होंगी, जिसमें कि हम पैराफाइसिस को इजीली डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है पैराफाइसिस हैं विद देयर स्वोलन टिप्स। अब जो पैराफाइसिस की प्रेजेंस है, पैराफाइसिस शेप में वेरी करते हैं स्पीशी टू स्पीशी। ये बात आप जहन में रखिएगा कि जो पैराफाइसिस हैं वो स्पीशी टू स्पीशी शेप में वेरी करते हैं, और ये इस जो हमारे पास ऑर्डर है
और ये जो ड्रियन है इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं मेड्यूला या ये स्यूडोपेरेन्काइमेटियस सेल्स हैं ऑफ द एफबी मेड्यूला, ठीक है, जिनको कि हम मेड्यूला या फिर स्यूडोपेरेन्काइमेटियस सेल कहते हैं। स्यूडोपेरेन्काइमेटियस सेल में हमने कल भी बात की थी कि ये हमारे पास जो है दो तरह के सेल्स से मिलके बने होते हैं, प्लेक्टनकाइमा और पेरेन्काइमा सेल से। उसके बाद हम बात करेंगे क्लेस्टोथीशियल एस्कोकार्प की या क्लेस्टोथीशियल जो फ्रूटिंग बॉडी है उसकी। तो हमने देखा था कि पिज़ाइज़ेल की बहुत सारी स्पीशीज़ में, ये कुछ गूगल इमेजेस हैं जहाँ के आप ट्यूबर की जो ट्यूबर लाइक स्पीशीज़ हैं या जो क्लेस्टोथीशिया की स्पीशीज़ हैं जो कि एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर में इनक्लोज हैं, हम यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई हाइमीनियम जो है वो एक्सपोज्ड नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो यहाँ पे हाइमीनियम एक्सपोज्ड है। और ये क्यों एक्सपोज्ड है? क्योंकि यहाँ पे इसका जो है वो क्रॉस सेक्शन लिया गया है। तो क्लेस्टोथीशियल ऐसे फ्रूटनिंग बॉडीज़ हैं या ऐसा थैलस है जिसमें स्काई जो है वो इनक्लोज्ड हुए होते हैं फ्रूटनिंग बॉडी के अंदर। और स्काई क्या है या एसाई क्या है? एसाई हमारे पास जो है वो स्पेशल रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं पिज़ाइज़ेल की स्पीशी का या पिज़ाइज़ा की एक जो ट्यूबर लाइक स्पीशी है उसका क्रॉस सेक्शन आप देखें तो ये क्रॉस सेक्शन में अब आपको यहाँ पे ये जो है ये हाइमीनियम नज़र आ रही है। तो ऐसे तो हाइमीनियम जो है वो नेचरली एक्सपोज्ड नहीं है, हाइमीनियम जो होगी वो नेचरली एक्सपोज्ड नहीं होगी, बल्कि उसको कवरिंग जो होती है इसकी बहुत हार्ड और टफ़ कवरिंग होती है जिसके अंदर हाइमीनियम जो हैं वो छुपे होते हैं। और जब हम इसका क्रॉस सेक्शन काटते हैं या इसको एक थोड़ा सा इसका पीस अलहदा करते हैं तो फिर ये हाइमीनियम जो है वो एक्सपोज्ड हाइमीनियम हमें जो है वो नज़र आएगी। उसके बाद यही उसका आगे हाइमीनियम का जो है वो दोबारा एक मैग्नीफाइड इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं जहाँ पे आपके पास एसाई प्रेजेंट है। तो एसाई हम बात कर रहे हैं कि किसी भी शेप में प्रेजेंट हो सकते हैं, मोस्टली सिलेंड्रिकल या ओवाइड। तो ये आपके पास ना जो है ओवाइड या ग्लोबोस से स्ट्रक्चर है एसाई के जिसके अंदर आपके पास जो है स्पोर्स प्रोड्यूस है। और आप देखें कि ये जो कम्प्लीटली इनक्लोज स्ट्रक्चर है इसके अंदर कोई ओपनिंग नहीं है, कोई पोर प्रेजेंट नहीं है जिसके थ्रू जो है वो स्पोर्स बाहर निकल सके, बल्कि ये कम्प्लीटली इनक्लोज्ड है। क्यों? क्योंकि ये क्लेस्टोथीशियल एस्कोकार्प है या फ्रूटनिंग बॉडी है और वो फ्रूटनिंग बॉडीज़ का जो थैलस होता है या जो क्लेस्टोथीशियल एस्कोकार्प होता है उसमें कोई ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि वो कम्प्लीटली सराउंडेड होती है। उसके बाद जो है पिज़ाइज़ा की कुछ स्पोर के डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो जो स्पीशीज़ हैं इनके अंदर स्पोर्स का जो डिस्चार्ज है वो दो तरह से होता है, या तो फोर्सिबल वे से होगा या फिर पैसिव वे से होगा। अब फोर्सिबल और पैसिव वे का क्या मतलब है कि जो पिज़ाइज़ा स्पोर्स का डिस्चार्ज है वो फोर्सिबल हो सकता है कुछ स्पीशीज़ में। फोर्सिबल किस तरह हो सकता है कि वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा और जो स्पोर्स होंगे वो बाहर रिलीज़ हो जाएंगे। अगर हमारे पास ये एक एसाई है इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है तो जो वाटर होगा, वाटर जो है वो प्रेशर को एग्जर्ट करेगा और एज अ रिज़ल्ट यहाँ से वॉल रप्चर करेगी और जो स्पोर होंगे वो बाहर रिलीज़ हो जाएंगे। दूसरा जो हमारे पास वे है वो है पैसिव वे। तो जो हाइपोजियस फॉर्म होती है उसकी फ्रूटनिंग बॉडीज़ की, उसमें क्या होता है कि जो डिस्चार्ज होता है वो पैसिव होता है और जो डिस्पर्शन होगा दैट इज़ कैरीड आउट बाय इंसेक्ट एंड मैमल्स। क्यों इंसेक्ट और मैमल्स के? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल। जो हाइपोजियस स्पीशीज़ होती हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इनसाइड द सॉइल प्रेजेंट है, इसलिए उनका जो स्पोर का डिस्चार्ज होता है वो पैसिव होता है, कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा, बल्कि वो इंसेक्ट और मैमल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ पिक्चर है जिसमें आप ये एसाई जो है इसको देख सकते हैं। ये आपके पास सिलेंड्रिकल एसाई हैं जिसमें ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ओपनिंग भी प्रेजेंट है जहाँ से स्पोर रिलीज़ होंगे। उसके बाद स्पोर के जो रिलीज़ का मैकेनिज़्म है वो डिफरेंट वेज से हो सकता है। डिफरेंट वेज से किस तरह हो सकता है कि कोई आपके पास ये देखें यहाँ पे ये आपके पास एसाई है और इसके ऊपर आपके पास क्या प्रेजेंट है? स्लिट प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्लिट के थ्रू भी हो सकता है। और जो हमारा कंसर्निंग ऑर्डर है उसके अंदर जो है हमने बात की थी कि या तो ओपरक्यूलम प्रेजेंट होगा, ओपरक्यूलेट होंगे या इन ओपरक्यूलेट होंगे। तो ये आप देखें कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल एसाई है और ये एस्कोस्टोम वो प्लेस है जहाँ से कि स्पोर्स ने रिलीज़ होना है और उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जहाँ से स्पोर जो है वो लाइब्रेट होंगे इन्वायरमेंट के अंदर। और इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम जो है ओपरक्यूलम कह रहे हैं, कैप लाइक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ फिर
फिर आप इसको ऑपरक्यूलेट एस्कोमाइकोसीट भी बोल सकते हैं। अब जो नीचे ये जो यहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट है, वाटर जो है वो एग्जर्ट करता है प्रेशर को, और उस प्रेशर के नतीजे में जो है स्पोर्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ओपरक्यूलम प्रेजेंट है, यहाँ पे किसी किस्म का ओपरक्यूलम प्रेजेंट नहीं है बल्कि डायरेक्टली पोर है। और ये हमारे पास एक एसाई है जिसका कि पोर्शन जो बेस लाइक पोर्शन है, या जो पोर्शन है वो थोड़ा बेसल टाइप है जहाँ से स्पोर्स का रिलीज़ हो रहा है। यहाँ पे भी किसी किस्म की कोई ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हम जो है वो हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ वाली पिक्चर भी देख ली। उसके बाद हम जो है इसका कुछ हैबिटेट को डिस्कस करेंगे। तो हैबिटेट जो है हमारे पास, उसमें जो हमारे पास पहली स्पीशी आ जाती है वो सेप्रोबिक स्पीशीज़ आ जाती हैं। ऐसी स्पीशीज़ जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करती हैं और अपनी फूड जो है उसको डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेती हैं। ऐसी स्पीशीज़ को हम जो है वो सेप्रोबिक स्पीशीज़ कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में कुछ इंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये उन इंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं। वो इंजाइम्स जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन करते हैं और उस ब्रेक डाउन के नतीजे में जो है अपनी फूड लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है सेप्रोपिकली भी ग्रो करती हैं। उसके अलावा कल भी हमने ये सारा हैबिटेट जो था डिस्कस किया था, दोबारा हम इसको देख लेते हैं। बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो डंग के ऊपर ग्रो करती हैं, यानी कि एनिमल वेस्ट के ऊपर ग्रो करती हैं, तो उनको हम कहते हैं कोप्रोफिलस। दोज टाइप ऑफ स्पीशीज़ विच ग्रोज ऑन द एनिमल वेस्ट आर डंग मैटर। उसके अलावा बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं या ट्री के जो पार्ट्स हैं उसके ऊपर ग्रो करती हैं, तो उनको हम कोटिकोलस बोलते हैं। बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कि लॉग्स वगैरह पे, गली सड़ी वुड जो होती है उसके ऊपर ग्रो करती हैं, तो उसको हम लिग्निक्योलस बोलते हैं। बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कि लीव्स के ऊपर ग्रो करती हैं। आइदर दे ग्रो ऑन द डेड लीव्स आर दे ग्रो ऑन द लिविंग ट्रीज आर लिविंग लीव्स, दे आर नोन एज फॉलिक्यूलस। उसके बाद हमारे पास ऐसी आ जाती हैं जो एपीजियस है। तो एपीजियस हमारे पास ऐसी फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं, ऐसी फंजाई होती हैं दैट फॉर्म देयर बॉडीज़ अबव सॉइल। इसमें जो है पिजाइजेल्स और कुछ मोरकेला की स्पीशीज़ हमने देखी थी। ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से पे जो अपनी फ्रूटिंग बॉडीज़ ग्रो करते हैं वो एपीजियस हैं। कुछ हमारे पास जो हैं वो हाइपोजियस हैं। हाइपोजियस जो है इसमें हमारे पास जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं वो क्लेस्ट्रोथीशियल फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी पीछे बात की ट्यूबर लाइक, पीछे हमने पूरा जो है वो डिटेल से इसका प्रोसेस जो है उसको डिस्कस भी किया है। उसके बाद कुछ जो है वो माइकोराइज़ा के थ्रू भी रहती हैं। माइकोराइज़ा अब जो है ये एक म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है बिटवीन द फंजाई एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट। अब जो हायर प्लांट्स हैं जैसे कि पाइन ट्रीज़ होते हैं, उनकी रूट्स के साथ जो है ये एसोसिएशन बना के रहते हैं। अब चूँकि इनकी सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है तो ये अपनी जो प्रिपेयर्ड फूड होती है वहाँ से लेते हैं, और इन रिटर्न जो प्लांट है उसको फास्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और प्लांट जो है उसको अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो लाइकनियस फॉर्म में ग्रो करती हैं। तो लाइकनियस जो है ये भी एसोसिएशन है बिटवीन द फंजाई एंड एल्जी। एल्जी जो है वो ब्लू एल्जी या फिर जो ग्रीन एल्जी है उसके दरमियान जो एसोसिएशन पाई जाती है इसको हम बोलते हैं लाइकनियस एसोसिएशन। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो एंडोफिटिकली ग्रो करती हैं या एंडोफाइट्स के तौर पे ग्रो करती हैं, इनसाइड द होस्ट प्लांट जो है वहाँ पे ग्रो करती हैं। तो ये हमारे पास जो है एंडोफिटिक स्पीशीज़ है। उसके बाद हम इसकी न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो बहुत सारी जो अभी जैसे हमने पीछे वाले चैप्टर में भी बात की है, तो जो न्यूट्रिशन है हमारे पास वो सेप्रोब्स के तौर पे ग्रो करती हैं। सेप्रोब्स में हमने बात की कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड लेते हैं, एंजाइम्स वगैरह को रिलीज़ करते हैं, स्प्रीड करते हैं और सेप्रोबिकली ग्रो करते हैं। उसके अलावा लिग्नोसेलुलोजिक सबस्ट्रेट है जहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट होगी या सेलुलोज फाइबर प्रेजेंट होगा, वहाँ पे ग्रो करेंगी। बहुत सारी जो इसकी स्पीशीज़ हैं उनको हम फायर फंजाई भी कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये ऐसी जगहों पे ग्रो करती हैं जहाँ पे फायर प्लेसेस होती हैं। अब डिपेंड करता है कि कोई भी जो जंगल है वहाँ पे आग लग जाती है, चाहे वो छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे जो भी फॉरेस्ट है, वहाँ पे जो आग लगी है उस पर जो बात का मंजर है, वहाँ पे जो स्पीशीज़ ग्रो कर रही हैं उनको हम फायर प्लेस फंजाई कहते हैं। पैरासाइट्स के तौर पर रहती हैं। पैरासाइट्स मतलब कि इनके पास कोई होस्ट प्लांट होगा, कोई होस्ट एसोसिएशन बना के रहती हैं। और माइकोराइज़ा और लाइकनस एसोसिएशन जो है ये इनकी सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है जहाँ पे ये एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचा रही होती हैं। तो ऑर्डर जो पिज़ाइजेल्स है इसका जो हमने डिस्कस किया है मेन करैक्टर, वो हमने यहाँ पे हाइमीनियम देखा है, पैराफाइसिस देखा है, और ओपरक्यूलेट जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है वो हमने देखा है।
ये जो आपका रीडिंग मटेरियल है वेबस्टर की बुक से और एलेक्सोपोलिस की बुक से, और बाकी जो आपके कुछ गूगल इमेजेस हैं और एक दो इमेज जहाँ से भी लिया गया कंसर्न मटेरियल, उसका रेफरेंस जो है वो स्लाइड के नीचे ऐड कर दिया गया। थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।